टेनिस कोर्ट की तालियों से लेकर मौत के सन्नाटे तक सिर्फ कुछ ही पलों का फासला था। भारत की एक टैलेंटेड लड़की जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में पूरे शहर को अपने टेनिस टैलेंट से हैरान कर दिया। वो लड़की जिसने सपने देखे थे विंबलडन जीतने का। एक दिन सुबह उसके घर से आवाज़ आती है गोलियों की। लोग समझ नहीं पाए कोई चोरी थी, एक्सीडेंट था या कुछ और। उस दिन पुलिस को एक लाश मिलती है एक टेनिस ड्रेस में लिपटी हुई। और तब शुरू होती है एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसका राज तोड़ने में पुलिस को 48 घंटे लग गए। एक लड़की जिसका सपना भी गया, उसका जीवन भी। लेकिन सवाल अब भी यही था, उसको मारा किसने और क्यों और वजह क्या थी। वेलकम टू दी शो। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं। आज की कहानी है राधिका यादव की। एक यंग टेनिस प्लेयर हरियाणा के गुरुग्राम की रेसिडेंसी में रहती थी। कहते हैं जब कोई इंसान कुछ बड़ा करने लगता है तो दुनिया के कुछ लोग इस रोशनी से जलने लगते हैं। राधिका भी रोशनी थी, एक तेज चमकती हुई रोशनी। लेकिन किसी ने उस रोशनी को ऐसे बुझा दिया कि सिर्फ अंधेरा ही रह गया। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जिसे किसी अपने ने ही तोड़ दिया। लेकिन कौन था वो अपना और कौन था इस साजिश के पीछे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राधिका यादव 19 साल की एक लड़की, गुरुग्राम की एक मिडिल क्लास फैमिली पर एम्बिशियस फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पिता दीपक यादव रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे। घर में माँ, छोटी बहन और पिता रहते थे। राधिका का कोचिंग का काम चल रहा था और फाइनेंशियली सपोर्ट का जरिया भी वही था। वो एक सेल्फ मेड लड़की थी। उसका पैशन सिर्फ एक था, टेनिस। हर सुबह 5 बजे उठ जाती थी, रैकेट लेकर निकल पड़ती थी गुरुग्राम के एकेडमी में जहां वो प्रैक्टिस करती थी। स्कूल से वापस आकर भी 3 से 4 घंटे टेनिस पर वक्त गुजारती थी। कोच उसे कहते थे, राधिका तू इंडिया की सेरेना विलियम्स बन सकती है। उसने कई डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स जीत रखे थे। उसके सोशल मीडिया पर एक छोटी सी फैन फॉलोइंग थी। पीपल वुड ऑफन कॉल हर गुरुग्राम की टेनिस क्वीन। उसके सपने बड़े थे, नेशनल लेवल तक जाना, फिर इंटरनेशनल। वो अपने परिवार को प्राउड फील करवाना चाहती थी। लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही एक गोली ने उसके रैकेट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 10 जुलाई 2025 सुबह का समय था। गुरुग्राम के एक रेसिडेंशियल एरिया में लोग नॉर्मल दिन जी रहे थे। राधिका अपने घर में थी, प्रैक्टिस से वापस आई थी और बहुत ही थकी हुई थी। ब्रेकफास्ट के बाद वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उसके घर में माँ, पापा और एक छोटी बहन थी। सुबह 10:30 बजे के आसपास एक जोर की आवाज़ आई। पड़ोसियों ने सुना। उन्हें लगा कि कोई चीज़ गिर गई होगी। लेकिन फिर से एक और आवाज़। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस साइट पर पहुंची, राधिका अपने बेड पर लाश बन चुकी थी, टेनिस ड्रेस से लिपटी हुई। राधिका को 4 गोली मारे गए थे, एक सर पे, एक शोल्डर पे, एक कमर पे और एक हाथ पे। रूम बंद था, खिड़की से कोई अंदर नहीं आया। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर गई थी। कोई साइन ऑफ रॉबरी नहीं था। ज्वेलरी, पैसे सब वैसे के वैसे ही थे। एक सीधा सवाल खड़ा हुआ, अगर ये कोई लूट और कोई ब्रेकडाउन नहीं था तो राधिका को किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनिल सिंह ने सबसे पहले फैमिली से पूछताछ की। माँ शॉक में थी, कुछ बोल नहीं रही थी। छोटी बहन रो रही थी और फादर दीपक यादव बिल्कुल चुप थे। पुलिस ने पूरे हाउस को चेक किया। मर्डर वेपन एक पिस्टल था, घर में मिला। उस पिस्टल के लाइसेंस का पेपर मिला और वो लाइसेंस था दीपक यादव के नाम पर ये सब तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। कोई आउटसाइडर उस टाइम पर घर के आसपास नहीं दिखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये क्लियर था जो भी था वो घर के अंदर से था। राधिका का फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाला गया। किसी के साथ कोई भी रीसेंट झगड़ा व कुछ भी क्ल्यू नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक चीज़ पुलिस को चौंकाने वाले लगी। उसके कॉल लॉग्स में एक नंबर बार बार था, दीपक यादव का।
लेकिन बाप बेटी के बीच बात तो होती ही है, पुलिस ने इग्नोर किया। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और उसमें एक शॉकिंग डिटेल्स निकला। फॉरेंसिक ने कंफर्मेशन किया, जो पिस्टल से गोली चली उस पर सिर्फ एक फिंगरप्रिंट था और वो फिंगरप्रिंट था दीपक यादव का। पुलिस ने दीपक को फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, मुझसे गलती हो गई। गुस्से में ट्रिगर दब गया। मारने का इरादा बिल्कुल ही नहीं था। आखिर क्या वजह थी गोली चलाने की? क्योंकि राधिका टेनिस खेलने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहती थी। उसको एक स्पॉन्सर मिल गया था, लेकिन उसके पापा चाहते थे वो फैमिली के पास रहे, स्टडीज़ करे। उनका कहना था लड़कियां बाहर नहीं जाती। सबसे मेन वजह ये थी, एक बाप जो खुद को दुनिया की नज़रों में गिरता महसूस कर रहा था। राधिका उसकी बेटी, नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर, सक्सेसफुल कोच, सोशल मीडिया पे पॉपुलर। लेकिन कुछ लोग जो अपने ही थे, कुछ जहरीले शब्द उसके बाप के जहन में जहर घोला जा रहा था। जैसे कि तेरी बेटी कितने छोटे कपड़े पहनती है, तू तो उसको टुकड़ों में पल रहा है, तू तो काम भी नहीं करता, घर बैठ के खा रहा है। ये बातें उसके कानों में तीर के जैसे चुभ रही थी। उस दिन दोनों में झगड़ा हुआ और उस गुस्से में दीपक ने अपने लाइसेंस पिस्टल उठाई और फायर कर दिया। पुलिस ने दीपक यादव को अरेस्ट किया। कोर्ट ने सेक्शन 302 मर्डर का चार्ज लगाया और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। माँ कोलैप्स हो गई। मीडिया, नेबर सब शॉक में थे। एक बाप जिसने अपनी बेटी की ट्रॉफी संभालने का सपना देखा था, उसने उसकी मौत की वजह बन जाने का पाप कर दिया। अफसोस है बेटी को मारा। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका, जिसके साथ वो डेली टेनिस प्रैक्टिस करती थी और उसके साथ हर बातें शेयर करती थी। कुछ लोगों की बातों में आके राधिका के पापा ने जो गोली चलाई थी, हिमांशिका का कहना था, तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की कत्ल की नहीं है। ये कहानी है पर्टिकुलर सोच के उस जहर की जो समझ के तारों में छुपा होता है। एक बेटी अपने सपनों के लिए जीती रही और उसके सपनों ने उसकी जान ले ली, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं बर्दाश्त कर पाए कि वो खुद अपने पैरों में खड़ी थी। राधिका यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो सपने देखती है और उस सपने के लिए दुनिया से लड़ती है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए केस के साथ और एक नया सच और एक नया कातिल। तब तक सेफ रहे, सतर्क रहे।